कभी आपने नोटिस किया है, कुछ लोग आपकी जिंदगी में तब तक रहते हैं जब तक आप उन्हें अपनी दुनिया का सेंटर बनाए रखते हो। लेकिन जिस दिन आप खुद को उनकी आदत बनाना छोड़ देते हो, उसी दिन उन्हें आपकी कमी महसूस होने लगती है। शुरुआत में हर इंसान यही गलती करता है। जिस इंसान से वो प्यार करता है, उसी को खुश रखने में खुद को भूल जाता है। वो अपनी नींद सैक्रिफाइस करता है, अपना समय सैक्रिफाइस करता है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तक सैक्रिफाइस कर देता है, सिर्फ इसलिए ताकि सामने वाला उसे छोड़ कर ना जाए। लेकिन जिंदगी का सबसे कड़वा सच ये है, जिस इंसान को खुद की वैल्यू नहीं होती, दुनिया भी उसकी वैल्यू देर से समझती है। कई बार इंसान रिश्ते में इतना झुक जाता है कि सामने वाले को उसकी आदत पड़ जाती है। और इंसान की फितरत है, जिस चीज़ की आदत पड़ जाए उसकी अहमियत कम लगने लगती है। फिर धीरे धीरे रिप्लाईज लेट होने लगते हैं, बातों में एफर्ट कम होने लगता है। और एक दिन वही इंसान जो कभी आपको खोने से डरता था, अब आपको इग्नोर करके भी नॉर्मल रहने लगता है। शुरुआत में आपको लगता है कि शायद गलती आपकी होगी, शायद आप और ज़्यादा प्यार देंगे और ज़्यादा केयर करेंगे तो सब पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन सच ये है, जहाँ रिस्पेक्ट खत्म होने लगती है, वहाँ सिर्फ प्यार रिश्ता नहीं बचा सकता। क्योंकि रिश्ते सिर्फ फीलिंग से नहीं चलते, वैल्यू से चलते हैं। और जब कोई इंसान ये समझने लगे कि आप उसे कभी छोड़कर नहीं जाओगे, तब कई बार वो आपकी मौजूदगी को हल्के में लेना शुरू कर देता है। उसे लगने लगता है कि चाहे वो कितना भी बदल जाए, चाहे वो कितनी भी दूरी बना ले, आप फिर भी वहीं रहोगे। और यही इंसान सबसे ज़्यादा टूटता है। क्योंकि जिस रिश्ते में आपकी मौजूदगी को इम्पोर्टेंस ना मिले, वहाँ धीरे धीरे आपका दिल खुद को अकेला महसूस करने लगता है। बाहर से सब नॉर्मल दिखाई देता है, लेकिन अंदर ही अंदर इंसान हर दिन थोड़ा थोड़ा टूट रहा होता है। वो हर रात सोचता है, आखिर कमी कहाँ रह गई। उसने इतना सब करने के बाद भी आखिर क्यों किसी ने उसकी फीलिंग्स को हल्के में ले लिया। कई बार इंसान सामने वाले की छोटी छोटी चेंजेस नोटिस करता है। पहले जहां घंटों बातें होती थीं, अब वहां कुछ मिनटों में कॉन्वर्सेशन खत्म हो जाती है। पहले जहां सामने वाला हर छोटी बात शेयर करता था, अब वहां साइलेंस बढ़ने लगता है। पहले जहां आपको खोने का डर था, अब वहां आपको खो देने की आदत बनने लगती है। और यही चीज सबसे ज्यादा दर्द देती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल कहानी तब शुरू होती है जब इंसान एक दिन चुप हो जाता है। न शिकायत, न मनाना, न अटेंशन मांगना, बस साइलेंटली खुद पर काम करना शुरू कर देता है। शुरुआत आसान नहीं होती। रातों में नींद नहीं आती, पुरानी बातें बार बार दिमाग में घूमती रहती हैं। फोन हाथ में लेकर इंसान कई बार सिर्फ उस एक मैसेज का इंतजार करता है जो कभी नहीं आता। कई बार वो पुराने चैट्स खोलकर बैठ जाता है, पुरानी फोटोज देखता है और खुद से यही सवाल करता है, क्या सच में सब खत्म हो गया? कई रातें ऐसी होती हैं जब इंसान सोना चाहता है, लेकिन यादें उसे सोने नहीं देती। वो खुद को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन दिल बार बार उसी इंसान की तरफ भागता है जिसने उसे सबसे ज्यादा दर्द दिया होता है। क्योंकि इंसान अजीब होता है, वो उसी से उम्मीद रखता है जिसने उसे सबसे ज्यादा तोड़ा हो। फिर धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि वो जिस इंसान के लिए रो रहा है, वो शायद अपनी जिंदगी में नॉर्मली आगे बढ़ चुका है। और यही एहसास अंदर से इंसान को हिला देता है। क्योंकि जिसे आप हर दिन याद कर रहे होते हो, कई बार वो आपको याद भी नहीं कर रहा होता। उस समय इंसान के पास दो रास्ते होते हैं, या तो वो खुद को पूरी तरह बर्बाद कर दे, या फिर अपने दर्द को अपनी ताकत बना ले। और जो इंसान दूसरे रास्ते को चुन लेता है, उसकी जिंदगी धीरे धीरे बदलनी शुरू हो जाती है। वो समझ जाता है कि प्यार मांगने की चीज नहीं है। जहां आपको बार बार अपनी इंपॉर्टेंस साबित करनी पड़े, वहां रुकना सिर्फ खुद को तकलीफ देना है। क्योंकि सच्चा रिश्ता आपको कभी ये फील नहीं करवाता कि आपको प्यार डिजर्व करने के लिए खुद को साबित करना पड़े। लेकिन कई लोग सिर्फ इसलिए टॉक्सिक रिश्तों में फंसे रहते हैं क्योंकि उन्हें अकेले रहने से डर लगता है। उन्हें लगता है, अगर ये इंसान चला गया तो शायद जिंदगी खाली हो जाएगी। लेकिन सच तो ये है, जिंदगी किसी एक इंसान के जाने से खत्म नहीं होती। हाँ, कुछ समय के लिए सब बिखर जरूर जाता है, लेकिन इंसान फिर से खुद को बना सकता है। और जो इंसान खुद को दोबारा बनाना सीख जाता है, उसे फिर कोई आसानी से तोड़ नहीं सकता। धीरे धीरे वो खुद के साथ समय बिताना सीखता है। वो अपने पुराने सपनों को याद करना शुरू करता है, जिनको उसने किसी और के लिए छोड़ दिया था। वो फिर से अपने गोल्स पर काम करना शुरू करता है, अपने फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू करता है। और सबसे जरूरी, वो खुद से प्यार करना सीखने लगता है। क्योंकि सच कहें, ज्यादातर लोग इसलिए टूटते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी खुशी किसी एक इंसान के हाथ में दे दी होती है। और जब वो इंसान बदल जाता है तो उनकी पूरी दुनिया हिल जाती है। लेकिन जिस दिन इंसान ये समझ जाए कि उसकी खुशी किसी और पर डिपेंड नहीं करती, उसी दिन वो इमोशनली फ्री हो जाता है। फिर वो हर छोटी बात पर परेशान नहीं होता,
हर सीन मैसेज पर ओवरथिंक नहीं करता, हर दूरी को अपनी कमी नहीं समझता, क्योंकि अब उसे खुद की वर्थ पता होती है। अब वो जानता है कि अगर कोई उसे खो सकता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कम वैल्यूएबल है। कई बार लोग अच्छे इंसानों को इसलिए खो देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अच्छा इंसान हमेशा उनके पास रहेगा। लेकिन जिंदगी का नियम बहुत सिंपल है। जो इंसान हमेशा आपकी कदर करता है, अगर वो एक दिन दूर चला जाए तो उसकी जगह फिर कोई नहीं ले सकता। और यही चीज लोग बहुत देर से समझते हैं। फिर एक दिन वही लोग जो कभी आपके मैसेजेस इग्नोर करते थे, आपकी साइलेंस नोटिस करने लगते हैं। उन्हें अजीब लगने लगता है कि जो इंसान हर बार उन्हें मनाता था वो अब चुप क्यों है। जो हर वक्त अवेलेबल रहता था वो अब बिजी कैसे रहने लगा। और यहीं से रिग्रेट शुरू होता है, क्योंकि इंसान को किसी की वैल्यू तब समझ आती है जब वो उसे खोने लगता है। लेकिन तब तक अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि जो इंसान दर्द से निकलकर खुद को दोबारा बना लेता है वो फिर पहले जैसा नहीं रहता। अब वो आसानी से अटैच नहीं होता, अब वो अपनी पीस किसी के हाथ में नहीं देता। अब वो प्यार करता है लेकिन खुद को खोकर नहीं। और यही मैच्योरिटी होती है। कई लोग सोचते हैं कि स्ट्रांग बनना मतलब इमोशंस ना होना, लेकिन असली स्ट्रेंथ ये है कि इमोशंस होने के बाद भी इंसान खुद को टूटने ना दे। वो रोता है, दर्द फील करता है, लेकिन फिर भी खुद को संभाल लेता है, क्योंकि जिंदगी किसी के रुक जाने से नहीं रुकती। वक्त हमेशा आगे बढ़ता रहता है और इंसान को भी आगे बढ़ना पड़ता है। फिर धीरे धीरे वो फेज आता है जहां इंसान को अकेलापन डराने के बजाय सुकून देने लगता है। अब उसे हर वक्त किसी की जरूरत महसूस नहीं होती। अब वो खुद के साथ बैठ सकता है, खुद के थॉट्स को समझ सकता है, खुद को हील कर सकता है। और सच कहें, हीलिंग का सबसे बड़ा साइन यही होता है जब इंसान उस इंसान को याद करके भी अंदर से नहीं टूटता जिसने कभी उसे पूरी तरह तोड़ दिया था। अब वो पुरानी चैट्स देखकर कमजोर नहीं पड़ता, अब गाने सुनकर उसकी रातें शराब नहीं होती। अब वो हर जगह उसी इंसान को ढूंढना बंद कर देता है, क्योंकि अब उसने एक्सेप्ट कर लिया होता है कि कुछ लोग आपकी जिंदगी में हमेशा रहने नहीं, आपको मजबूत बनाने आते हैं। और शायद हर हार्ट ब्रेक का असली मतलब भी यही होता है, आपको खुद से मिलवाना। क्योंकि कई बार इंसान किसी और को प्यार करते करते खुद को भूल जाता है और दर्द उसे फिर से खुद तक वापस लेकर आता है। इसलिए अगर आज आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा इंसान है जिसने आपको इग्नोर किया, आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं की, तो खुद को उसके पीछे बर्बाद मत कीजिए। याद रखिए, जो इंसान आपकी वैल्यू नहीं समझता, उसके पीछे भागने से आपकी वैल्यू बढ़ती नहीं, कम हो जाती है। खुद को इतना बेहतर बनाइए कि आपको देखकर लोगों को एहसास हो उन्होंने क्या खो दिया। लेकिन ये बदलाव किसी को जलाने के लिए मत कीजिए, खुद को बचाने के लिए कीजिए। क्योंकि जिंदगी का सबसे खूबसूरत मोमेंट वो होता है जब इंसान दूसरों से उम्मीद रखना छोड़कर खुद पर भरोसा करना सीख जाता है। और जिस दिन आपने खुद को खोना बंद कर दिया, उसी दिन दुनिया आपको खोने से डरने लगेगी। और फिर जिंदगी आपको एक और चीज सिखाती है, हर इंसान जो आपकी जिंदगी से जाता है वो आपका नुकसान नहीं करता। कुछ लोग आपको छोड़कर इसलिए जाते हैं ताकि आप खुद को फिर से ढूंढ सको। क्योंकि कई बार इंसान किसी रिश्ते में इतना खो जाता है कि उसे याद ही नहीं रहता कि वो पहले कैसा था। उसे याद ही नहीं रहता कि उसके अपने भी कुछ सपने थे, उसकी अपनी भी एक पहचान थी, उसकी अपनी भी एक दुनिया थी। लेकिन जब सब टूटता है, तब इंसान पहली बार खुद के साथ बैठता है। पहली बार वो अपनी खामोशी को सुनता है। पहली बार वो समझता है कि वो इतने समय से दूसरों को खुश करने में लगा था कि खुद को खुश रखना भूल चुका था। और यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। शुरुआत में ये बदलाव बहुत पेनफुल होता है, क्योंकि आदतें आसानी से नहीं जाती। हर सुबह उठकर फोन चेक करने की आदत, हर छोटी बात शेयर करने की आदत, हर रात उसी इंसान के बारे में सोचने की आदत, ये सब धीरे धीरे टूटता है। और जब आदतें टूटती हैं तब इंसान अंदर से खाली महसूस करता है। कई बार वो खुद को बिजी रखने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक कोई सॉन्ग, कोई जगह, कोई पुरानी बात उसे फिर उसी दर्द में वापस ले जाती है। और वो सोचने लगता है, क्या सच में मैं कभी नॉर्मल हो पाऊंगा? लेकिन वक्त की सबसे खूबसूरत बात यही है, वो किसी के लिए रुकता नहीं। चाहे दर्द कितना भी गहरा क्यों ना हो, वक्त धीरे धीरे इंसान को हील करना शुरू कर देता है। हाँ, कुछ यादें हमेशा रहती हैं, लेकिन उनका दर्द कम होने लगता है। और एक दिन इंसान नोटिस करता है कि आज उसने पूरा दिन उस इंसान के बारे में सोचा ही नहीं। आज उसका मूड किसी रिप्लाई पर डिपेंड नहीं था। आज उसने खुद के साथ वक्त बिताकर भी लोनलीनेस फील नहीं की। और यही छोटी छोटी चीजें बताती हैं कि इंसान अंदर से मजबूत हो रहा है। फिर वो खुद को नई नजर से देखना शुरू करता है।
अब उसे एहसास होता है कि वो सिर्फ किसी का ऑप्शन बनने के लिए पैदा नहीं हुआ था, वो सिर्फ किसी की अटेंशन पाने के लिए नहीं बना था। उसकी जिंदगी की वैल्यू किसी के रिप्लाई से डिसाइड नहीं होती। और जिस दिन इंसान ये समझ जाता है, उसी दिन उसकी पूरी पर्सनैलिटी बदलने लगती है। अब वो हर जगह अपनी जगह मांगता नहीं, अपनी प्रेजेंस से बना लेता है। अब वो हर किसी को इंप्रेस करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है कि जो लोग सच में उसके हैं, उन्हें इंप्रेस नहीं, बस समझना होता है। और सबसे पावरफुल चीज क्या होती है पता है? जब इंसान अंदर से शांत हो जाता है। क्योंकि बाहर से लाउड दिखने वाले लोग अक्सर अंदर से टूटे होते हैं। लेकिन जो इंसान दर्द से गुजर कर भी शांत रहना सीख जाए, उसे फिर छोटी छोटी चीजें डिस्टर्ब नहीं कर पाती। अब वो लोगों के बिहेवियर को पर्सनली लेना बंद कर देता है। अगर कोई दूर जाना चाहता है तो वो रोकता नहीं। अगर कोई उसकी कदर नहीं करता तो वो खुद को साबित करने नहीं भागता, क्योंकि उसे समझ आ चुका होता है कि रिस्पेक्ट और प्यार कभी फोर्स नहीं किए जाते। जो इंसान आपको सच में वैल्यू करता है, वो आपको खोने का रिस्क कभी नहीं लेता। और जो आसानी से आपको खो दे, वो शायद कभी आपका था ही नहीं। फिर धीरे धीरे जिंदगी नए लोग भी लाती है, लेकिन इस बार इंसान पहले जैसा नहीं होता। अब वो सिर्फ वर्ड्स पर ट्रस्ट नहीं करता, एक्शंस को देखता है। अब वो सिर्फ अटेंशन देखकर अटैच नहीं होता, कंसिस्टेंसी को नोटिस करता है। क्योंकि उसे पता चल चुका होता है कि टेम्पररी फीलिंग्स और रियल इंटेंशंस में बहुत फर्क होता है। कई लोग सिर्फ अकेलेपन में आपके करीब आते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें कोई और मिल जाता है, वो बदल जाते हैं। और मैच्योर इंसान वही होता है जो इस फर्क को जल्दी समझ जाए। अब वो किसी के पीछे भागने के बजाय सही इंसान का इंतजार करना सीख जाता है, क्योंकि उसे पता है गलत लोगों के पीछे भागकर सिर्फ दिल टूटता है, लेकिन सही इंसान आपको टूटने नहीं देता। और सबसे खूबसूरत रिश्ता वही होता है जहां आपको खुद को बदलना ना पड़े, जहां आपको हर वक्त डर ना लगे कि सामने वाला छोड़कर चला जाएगा, जहां प्यार के साथ रिस्पेक्ट भी हो, एफर्ट भी हो, लॉयल्टी भी हो और सुकून भी हो। क्योंकि सिर्फ अट्रैक्शन रिश्ते नहीं बचाता, इमोशनल सेफ्टी बचाती है। वो एहसास बचाता है जहां इंसान बिना डरे खुद जैसा रह सके। और सच कहें, आज की दुनिया में सबसे रेयर चीज खूबसूरती नहीं, सच्चाई है। लोग साथ तो जल्दी आ जाते हैं, लेकिन निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं। इसलिए अगर आपकी जिंदगी में कभी कोई ऐसा इंसान आए जो आपके वर्स्ट फेज में भी आपका साथ ना छोड़े, तो उसकी वैल्यू जरूर करना। क्योंकि मुश्किल वक्त में साथ देने वाले लोग किस्मत वालों को मिलते हैं, बाकी लोग तो अच्छे समय में हर किसी के साथ होते हैं। और आखिर में जिंदगी सिर्फ एक बात सिखाती है, कभी किसी को इतना ज्यादा मत चाहो कि उसके जाने के बाद आप खुद को खो दो। क्योंकि रिश्ते जिंदगी का हिस्सा होते हैं, पूरी जिंदगी नहीं। आपकी पहचान किसी एक इंसान से बड़ी है, आपकी कीमत किसी के बिहेवियर से ज्यादा है, और आपकी जिंदगी किसी के आने या जाने से छोटी नहीं हो जाती। इसलिए खुद पर काम करते रहो, खुद को बेहतर बनाते रहो, खुद से प्यार करना सीखो। क्योंकि जिस इंसान ने अकेले खुश रहना सीख लिया, उसे फिर दुनिया का कोई भी रिश्ता कमजोर नहीं बना सकता। और याद रखना, जिंदगी में सबसे बड़ा रिवेंज किसी को जलाना नहीं होता, इतना खुश और सक्सेसफुल हो जाना होता है कि जिसने आपको खोया हो वो जिंदगी भर आपकी कमी महसूस करे। और शायद जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन यही होता है कि हर दर्द आपको तोड़ने नहीं आता, कुछ दर्द आपको वो इंसान बनाने आते हैं जो आप हमेशा से बन सकते थे। क्योंकि जब इंसान पूरी तरह टूटता है, तभी वो खुद को दोबारा बनाने की ताकत सीखता है। शुरुआत में उसे लगता है अब कभी किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाएगा, अब कभी पहले जैसा स्माइल नहीं कर पाएगा। लेकिन धीरे धीरे वो महसूस करता है कि जिंदगी सिर्फ एक चैप्टर के खत्म होने से खत्म नहीं होती, नए चैप्टर भी आते हैं, नए लोग भी आते हैं, और सबसे जरूरी, एक नया आप भी पैदा होता है। वो वर्जन जो पहले से ज़्यादा मैच्योर होता है, ज़्यादा स्ट्रांग होता है, और सबसे बड़ी बात, खुद की वैल्यू समझता है। अब वो हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं रहता, क्योंकि उसे पता चल चुका होता है कि उसकी एनर्जी कितनी प्रेशियस है। अब वो उन लोगों से दूर रहना सीख जाता है जो सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर उसे याद करते हैं, क्योंकि उसे समझ आ चुका होता है कि टेम्पररी लोगों के लिए परमानेंट दर्द लेना बेवकूफ़ी है। अब वो अपने पीस को प्रायोरिटी देता है। अगर कोई उसकी लाइफ में कन्फ्यूजन लाए तो वो दूर हो जाता है। अगर कोई सिर्फ वर्ड्स दे, एक्शंस नहीं, तो वो अटैच नहीं होता, क्योंकि अब उसे फेक लव और रियल केयर का फ़र्क समझ आने लगा होता है। और सच कहें, हार्ट ब्रेक के बाद इंसान की नज़र बहुत बदल जाती है। पहले जहां वो सिर्फ लोगों की बातें सुनता था, अब उनके इंटेंशंस पढ़ने लगता है। पहले जहां वो जल्दी ट्रस्ट कर लेता था, अब समय लेता है, क्योंकि दर्द इंसान को सिर्फ रुलाता नहीं, समझदार भी बनाता है। फिर एक दिन वो आईने में खुद को देखता है और रियलाइज करता है कि जिस इंसान को वो खोने से डर रहा था, उससे ज़्यादा ज़रूरी तो वो खुद था।
वो खुद जिसने हर मुश्किल में खुद को संभाला, खुद जिसने हर रात टूट कर भी अगली सुबह उठना नहीं छोड़ा, खुद जिसने दर्द में भी जीना सीखा। और यहीं से सेल्फ रिस्पेक्ट पैदा होती है। अब वो किसी के पीछे भागने के बजाय खुद के रास्ते पर चलना शुरू कर देता है। अब उसे किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसे पता होता है कि उसकी कीमत किसी के एक्सेप्ट करने या रिजेक्ट करने से तय नहीं होती। और यही कॉन्फिडेंस सबसे अट्रैक्टिव होता है, क्योंकि दुनिया में सबसे रेयर चीज़ परफेक्ट फेस नहीं, हील्ड सोल होती है। एक ऐसा इंसान जिसने बहुत कुछ सहा हो लेकिन फिर भी अंदर से अच्छा रहना चुना हो, जिसने दर्द मिलने के बाद भी नफरत करना नहीं सीखा हो। क्योंकि कई लोग टूटने के बाद कोल्ड हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग टूटने के बाद और ज़्यादा गहरे इंसान बन जाते हैं। वो दूसरों का दर्द समझने लगते हैं, इमोशंस की वैल्यू समझने लगते हैं और रिश्तों को हल्के में लेना छोड़ देते हैं। फिर जिंदगी उन्हें ऐसे मोमेंट्स भी दिखाती है जहां वो अकेले होकर भी खुश होते हैं। बिना किसी मैसेज के भी उनका दिन अच्छा जाता है, बिना किसी अटेंशन के भी वो खुद को कंप्लीट फील करते हैं। और यही असली फ्रीडम होती है, क्योंकि जब आपकी खुशी किसी और के बिहेवियर पे डिपेंड करना बंद हो जाए, तब कोई भी इंसान आपको इमोशनली कंट्रोल नहीं कर सकता। और शायद यही हीलिंग का फाइनल स्टेज होता है, जब इंसान पास्ट को हेट नहीं करता, बस उससे सीख कर आगे बढ़ जाता है। अब वो ये नहीं सोचता कि किसकी गलती थी, कौन सही था कौन गलत। अब वो बस इतना समझता है कि हर एक्सपीरियंस ने उसे कुछ सिखाया। किसी ने प्यार सिखाया, किसी ने पेशेंस, किसी ने बाउंड्रीज और किसी ने खुद की अहमियत। इसलिए अगर आज आपकी जिंदगी में भी दर्द चल रहा है, अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है, अगर कोई आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं की, तो खुद को उसके पीछे बर्बाद मत कीजिए। याद रखिए, जो इंसान आपकी वैल्यू नहीं समझता, उसके पीछे भागने से आपकी वैल्यू बढ़ती नहीं, कम हो जाती है। खुद को इतना बेहतर बनाइए कि आपको देखकर लोगों को एहसास हो उन्होंने क्या खो दिया। लेकिन ये बदलाव किसी को जलाने के लिए मत कीजिए, खुद को बचाने के लिए कीजिए। क्योंकि जिंदगी का सबसे खूबसूरत मोमेंट वो होता है जब इंसान दूसरों से उम्मीद रखना छोड़कर खुद पर भरोसा करना सीख जाता है। और जिस दिन आपने खुद को खोना बंद कर दिया, उसी दिन दुनिया आपको खोने से डरने लगेगी। अगर आपको ये बातें दिल से महसूस हुई हों, तो हमारे चैनल एंडलेस स्टोरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम उन इमोशंस को शब्द देते हैं जिन्हें लोग अक्सर अंदर ही अंदर छुपा कर जीते हैं। क्योंकि कभी कभी एक सही बात इंसान की पूरी जिंदगी बदल देती है।